कहानी बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव में एक गरीब औरत रहा करती थी और उस औरत के पास एक बेटा भी था। और वो औरत बहुत ज्यादा ही गरीब थी और उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। और वो औरत दिन भर जंगलों से लकड़ियां चुन चुन कर लाती और उस लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेच देती थी और उस लकड़ियों से कुछ पैसे मिल जाते थे और उसी पैसों से उसका घर चलता था। इसी तरह बाजारों में ले जाकर के लकड़ियां बेच बेच कर अपना गुजारा किया करती थी और धीरे धीरे इसका सारा लकड़ियां भी बिक जाती थी और इसी तरह वह अपना गुजारा किया करती थी और वह अपना घर चलाती थी। और जैसे ही लकड़ियां बेच करके जा रही थी वैसे ही रास्ते में उसको एक जादुई चूल्हा मिल जाती है। तो वह औरत उसी जगह पर खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है कि पता नहीं कि आखिर यह कौन सा चीज़ है। अच्छा, कोई सा भी चीज़ है, मैं इसको रास्ते से हटा कर के साइड में रख देती हूँ ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। नहीं तो एक काम करती हूँ, शायद लगता है कि ये जादुई चूल्हा है। मैं एक काम करती हूँ, इस जादुई चूल्हा को उठाकर अपने घर ले जाती हूँ और घर ले जाकर के चेक करती हूँ कि ये जादुई चूल्हा है या नहीं है। अगर जादुई चूल्हा होगा तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी और मेरे बेटे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और वह भी आराम से पढ़ाई करेगा। क्या हुआ मम्मी, तुम ये क्या चीज उठा करके लाई हो? यह शायद कचरा है, उसको तुम फेंक दो। और मम्मी बताओ आज के बारे में, आज का सारा लकड़ियां बिक गई ना? और मम्मी कल से तुम काम करने के लिए नहीं जाओगी, अब मैं जाऊंगा काम करने के लिए और मैं काम करके लाऊंगा और आप घर पर बैठे रहो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं काम कर सकता हूँ और इसीलिए कल से मैं काम करने जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम अभी काम नहीं करोगे, कुछ दिन तुम और पढ़ाई कर लो, उसके बाद काम करना। और हाँ, ये तो हमको भी पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, हमको तो रास्ते पे मिला है तो इसको उठा करके लाई हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको चेक करती हूँ। और जैसे ही चेक करता है वैसे ही वह चूल्हा से खुद ब खुद खाना निकल जाता है। ये सब देखकर दोनों माँ और बेटा हैरान हो जाता है। हाँ माँ, ये तो सच में जादुई चूल्हा है, अब तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। और माँ, ये चूल्हा के बारे में गांव वालों को मत बताना, नहीं तो हम लोगों से छीन करके लेकर चले जाएंगे, तो फिर हम लोग वैसे ही रह जाएंगे जैसे पहले थे और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। भगवान ने मुझे पढ़ने के लिए एक और मौका दी है, इसीलिए दोस्तों गरीबी आए तो घबराओ मत।